Hi guys, welcome back to the Ultimate Spectator YouTube channel. This is screen vlog number 19 part 2. अगर पार्ट 1 आपने मिस कर दिया या फिर आपने नहीं देखा और डायरेक्टली इस वीडियो पे आ गए तो आई बटन पे यहाँ पे आप लोगों को पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा. पहले उस वीडियो को देख लीजिए फिर इस पे आ जाइए. ओके, तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये बनाना मुझे इसलिए जरूरी लग रहा है क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, फ्री एजुकेशन के नाम पे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं एंड असलियत में इसका मतलब भी क्या है ये मुझे नहीं लगता कि किसी को समझ में भी आ रहा है. ठीक है, सो आई वुड लाइक यू गाइज टू सी दिस वीडियो इंटायरली. ठीक है, ताकि तुम लोगों को एटलीस्ट कुछ पॉइंट्स पे मैं क्लैरिटी दे सकूं कि व्हाट इज रियलिटी. ठीक है, भले तुम लोग अपने लाइफ में लॉन्ग टर्म में जॉब करना हो, सरकारी नौकरी करनी हो या फिर कुछ भी करना हो, एंटरप्रेन्योरशिप में जाना हो, स्टार्टअप करना हो, आई वॉन्ट कि तुम लोग इस वीडियो को पूरा देखो. ठीक है, नाउ दिस थिंग, द वर्ड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हैज बिकम अ बज़ वर्ड. ठीक है, जो अगर आप लोग यूट्यूब खोलोगे और गलती से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप लोग जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई या नीट या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, आपको ये वर्ड हमेशा दिख जाएगा, सुनने में मिल जाएगा. यूट्यूब पे लोग अपने थंबनेल पे डाल रहे हैं. ठीक है, एंड दिस थिंग इज बीइंग कंफ्यूज्ड विथ. ठीक है, तो आई वुड स्टार्ट बाय एक्नॉलेजिंग अदर टीचर्स ऑल्सो जिन्होंने इस दिक्कत को देखा और काफी लोगों ने इसके बारे में बात भी की. ठीक है, एंड आई रियली वांट टू एक्नॉलेज देम. देयर आर मेनी टीचर्स जो लोगों ने इसके बारे में बात किया है, बट द बेस्ट वन वाज एनकेसी सर. ठीक है, एंड व्हाई आई एम कंसीडरिंग हिम द बेस्ट बिकॉज आई नो हिम and how much he is dedicated for his children, for thinking about his students that they should clear JEE and NEET, all those competitive exams. ठीक है, तो इसीलिए मैं इनका ही सिर्फ नाम ले रहा हूँ. और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, आप लोग डेफिनेटली गूगल करोगे, यूट्यूब करोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा. ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. ठीक है, तो आई वाज रिसेंटली वॉचिंग टेड टॉक बाय द सेम पर्सन, बाय द सेम भैया. ठीक है, एंड उस टेड टॉक को सुनने के बाद मुझे बस एक एक इंसान का चेहरा दिमाग में घूम रहा था. ठीक है, ही वॉज माई फ्रेंड. ठीक है, एंड आई विल इंट्रोड्यूस हिम टू यू इन दिस लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो. ठीक है, बट अगर आप लोगों ने उस टेड टॉक को देखा नहीं है तो आप लोगों ने अपनी जिंदगी का बहुत कीमती समय बचा लिया है. ठीक है, इसीलिए मैं उसका छोटा सा एक समरी आप लोग को बता देता हूँ. तो उस वीडियो में बात हुआ था अबाउट कि फाइनेंशियली कैसे इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, कौन से स्टार्टअप्स में हमें स्टार्ट करना चाहिए, एंड बहुत अजीब अजीब बातें हुई थी जिसका पैसा कमाना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना से ज्यादा कोई लेना देना नहीं था, बस टॉपिक उसका वही था. ठीक है, सो दिस वीडियो इज पर्टिकुलरली अबाउट द मिसकंसेप्शन. ठीक है, एंड आई विल ट्राई टू टेल टू यू कि क्या वो चीज है. ठीक है, जो कि तुम लोगों को बेवकूफ बना जा रहा है. मैं तुम्हें एक छोटा सा टास्क भी दूंगा. ठीक है, आज के बाद तुम्हारे जेई प्रिपरेशन पर या तुम्हारे नीट के प्रिपरेशन पर अगर तुम लोग को कोई भी स्टार्टअप, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का कोई भी ज्ञान दे तो बस अपने दिल में एक चीज सोचना कि गरीब आदमी है बेचारा. ठीक है, एक्चुअली ये हम करते थे जब हम कोटा में होते थे, तो हमारे टीचर ने हमसे हमसे सेम ही ऐसे ही कुछ काम करवाया था कि अगर कोई भी कोई बेवकूफी वाली बात कर रहा है तो बस अपने दिल में सोचना गरीब आदमी है, और बहुत सुकून मिलता है. ठीक है, एंड लिटरली इट हेल्प्स. सुकून क्यों मिलता है? क्योंकि आपके चारों तरफ जो लोग हैं ना, वो लोग भी उसी के गुणगान में लग जाएंगे. ठीक है, लेकिन आप अपने दिल में फिर सोच लेना ये लोग भी गरीब लोग हैं. ठीक है, और आप प्रॉपर अपने प्रिपरेशन पर ध्यान देना. ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्टअप्स के बारे में बात करूं. ओके, स्टार्टअप इज डिफरेंट फ्रॉम अ रेगुलर बिजनेस. ठीक है, स्टार्टअप में एक्चुअली यू सी अ प्रॉब्लम
ठीक है, एंड यू ट्राई टू सॉल्व इट एंड लेटर मोनेटाइज इट। ओके, ये सब बातें अगर आपका ड्रीम है कि आप स्टार्टअप करोगे तो आप डेफिनेटली सुनोगे ऑन योर लेटर कोर्सेज, बट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इन चीजों को जानना अब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। ठीक है, सबसे पहले हमारे भैया जी ने ऐसा कुछ कहा कि हमें एक स्टार्टअप क्यों करना चाहिए, ठीक है, ताकि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाए। ठीक है, एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आने से हमारे पास होगा क्या, हमारे पास ऐसा कुछ होगा कि सपोज मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूं, तो अब मैं कोई भी ऐसा कोई काम करूंगा जिसमें मुझे वर्क दिखती है, तो उसमें अगर मैं 40 साल आगे तक उसमें काम कर लूंगा, तो जब मैं पीछे घूम के देखूंगा तो मुझे लगा कि मेरा लाइफ सक्सेसफुल हुआ एंड मैंने अपने लाइफ का कुछ वर्थ यूटिलाइज किया या जो भी किया। ठीक है, इस बात पे हम लोग कुछ देर बाद वापस आएंगे। ठीक है, इन्होंने कुछ ऐसा बताया कि हमें किस टाइप का स्टार्टअप करना चाहिए। ठीक है, अभी से अगले 5 मिनट तक जो भी बात होगी वो मैं ये सोच के नहीं बता रहा कि आप स्टूडेंट हो। ठीक है, मैं ये सोच के बता रहा हूँ कि सच्चाई क्या है, एंड इट्स ओके कि आप लोग को अगले 5 मिनट में कुछ समझना है। ठीक है, तो ये जो पार्ट था इसमें हमारे भैया जी ने हमें बताया था कि हमें किस टाइप का स्टार्टअप करना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो कोई भी स्टार्टअप को हम लोग कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कोई भी स्टार्टअप कोई भी बिजनेस। ठीक है, एक होता है B2B, एक होता है B2C, एक होता है B2B2C। ठीक है, अब इसके बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बी का मतलब होता है बिजनेस, सी का मतलब होता है कंज्यूमर। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग अपने देसी भाषा में ट्रांसलेट कर पाए तो इसका मतलब होता है कि हमारे भैया ने हमें ऐसा एक कुछ करने को कहा है कि हमारे पास प्रोड्यूसर पहले से है, ठीक है, कंज्यूमर पहले से, ठीक है, हम लोग बीच में कुछ एक मिडिल मैन की तरह काम करें कि हम लोग प्रोड्यूसर को कंज्यूमर से मिला दें। ठीक है, इंटरमीडिएटरी का काम करें थ्रू ऐप, जैसे फ्लिपकार्ट है, ओयो है, अनअकैडमी है। ठीक है, हम लोग कुछ ऐसा करें। पता है, अगर कोई बंदा अगर सही में स्टार्टअप कर रहा होगा ना तो उसके दिमाग में कुछ अजीब से ख्याल आएंगे इसको सुन के। मतलब अगर कोई इंसान पहली बार स्टार्टअप करने का सोचता है तो वो ये नहीं सोचता है कि हमें एक B2B कंपनी बनानी है, B2C बनानी है, B2B2C बनानी है। ठीक है, वो समाज में एक प्रॉब्लम देखता है। ठीक है, और वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई सामाजिक प्रॉब्लम का मैं बात नहीं कर रहा हूं, एज प्रॉब्लम। ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है एक प्रोडक्ट। ठीक है, और इस प्रोडक्ट में जो हमारा एंटरप्रेन्योर होता है उसका इतना भरोसा जाता है कि ये जो चीज है ये दुनिया बदल देगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, एटलीस्ट जितने एंटरप्रेन्योर से मैंने बात की है उनका मेन मोटिव नहीं होता है कि वो जो कंपनी है वो B2B हो, B2C हो या B2B2C हो, या वो ये इंटरमीडिएटरी का काम करे। उनका मेन मुद्दा होता है कि ये जो उनका प्रोडक्ट है, उनका बच्चा है बेसिकली, उसमें वो कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस पर क्या चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं इस समाज में। ठीक है, एंड बेसिकली जब कोई एक इंसान असलियत में स्टार्टअप के बारे में सोचता है या करने की कोशिश करता है तो उसका मेन एम पैसा नहीं होता है, उसका मेन एम ये होता है उसका प्रोडक्ट। ठीक है, पैसा एक सेकेंडरी चीज हो जाता है। रिच डैड पुअर डैड की किताब कभी समय मिले पढ़ लेना। और ये भी हो सकता है कि रिच डैड पुअर डैड को भी मिस इंटरप्रेट करके कभी तुम्हें बहुत लोगों ने बताया होगा। ठीक है, तो रीड इट फॉर योरसेल्फ। ठीक है, तो अब बेसिकली तुम लोग भी ये सोच रहे हो कि मैं ये बता क्यों रहा हूं, चलो भैया ने बताया वो तो उनका काम है, लेकिन मैं क्यों बता रहा हूं। ठीक है, तो बेसिकली ये पूरी एक स्टोरी है। ठीक है, अब इसे और थोड़ा बिल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो इस टॉक में इस बार भैया ने हमें कुछ ऐसी बात बताई कि जैसे अगर आपको अमीर बनना है तो आपने स्टार्टअप को खोल लिया। ठीक है, 5-6 साल इसमें काम किए। अब 5-6 साल काम करने के बाद आप इसे बेच दोगे। ठीक है, एग्जिट लोगे, टेक्निकल टर्म्स में नहीं आते, आप इसे बेच दोगे। ठीक है, बेचने के बाद आपको मिलेंगे पैसे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे व्हाट्सएप के फाउंडर को मिला होगा जब उसने फेसबुक को अपनी कंपनी बेची, इंस्टाग्राम के फाउंडर को मिला होगा जब उसने फेसबुक को अपनी कंपनी बेची, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, अब इस पॉइंट से आपको यहां से जो पैसे मिलेंगे, ठीक है, इससे आप भी बन जाओगे एक मिलियनर।
अब इस $1,000,000 को लेके आप अपने लाइफ में कुछ भी कर सकते हो जिससे लगता है कि आप अपने लाइफ के वर्थ को जस्टिफाई कर सकते हो, या फिर आप जो करना चाहते हो वो कर लो। ठीक है, अब ये हुई मेन मुद्दे की बात, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हम कैसे अचीव करें। तो तुम्हें पता चल गया होगा, पूरे समय में बस इतना ही बताया हमने, बस इतना ही कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो भी इस वीडियो को देख रहा है, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम कैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकते हो? क्योंकि मुझे नहीं आ रहा। ये पता है, बिल्कुल वही बात है कि कोई स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा है कि भैया आईआईटी कैसे निकालते हैं, और मैं उसे कह रहा हूं कि हार्डवर्क, डिटर्मिनेशन, परसिवरेंस। कोई मुझसे कह रहा है कि यूपीएससी का एग्जाम कैसे निकालते हैं, तो मैं उसे यही कह रहा हूँ, हार्डवर्क, डिटर्मिनेशन, परसिवरेंस। कोई मुझसे कह रहा है एनडीए कैसे निकालते हैं, हार्डवर्क, डिटर्मिनेशन, परसिवरेंस। कोई मुझसे पूछ रहा है अमीर कैसे होता है, हार्डवर्क, डिटर्मिनेशन, परसिवरेंस। ठीक है, अब ये चीज जब मैंने सुना तो बस मुझे हंसी आ गई। ठीक है, लेकिन यार दुख भी बहुत ज्यादा लगा कि एज स्टूडेंट मैं मतलब अपने आप को इमेजिन कर रहा था कि सपोज यार मैं मतलब अगर मुझे ये सब चीज नहीं पता होती, मैं अभी भी स्टूडेंट होता 11वीं 12वीं का, ठीक है, या मैंने ड्रॉप लिया होता जबकि मेरा एक एक मिनट बहुत ज्यादा कीमती है, तब यार मेरे साथ क्या हो रहा होता। और मैं इमेजिन नहीं करना चाहता कि उसके 6 महीने के बाद या फिर 1 साल के बाद मेरा क्या हालत होता, मैं उसे इमेजिन ही नहीं करना चाहता। ठीक है, बस इसीलिए थोड़ा सा बुरा भी लगा। एंड उस एक लड़के का भी याद आ गया जो मेरे क्लास में था, जिसके बारे में मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, तो सपोज करो कि एक लड़का है, एक छोटा लड़का, उस छोटे लड़के का नाम है सचिन। ठीक है, सचिन तेंदुलकर। ये बच्चा अभी 3 साल का, 4 साल का, 4 साल का बच्चा, इसे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। इस बच्चे को लगता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर बनूंगा आगे चल के, या दुनिया को छोड़ो मैं इंडियन क्रिकेट टीम में खेलूंगा। ठीक है, एंड ये अपने मेंटोर के पास जाता है। इनके मेंटोर का मेंटालिटी हमारे भैया से बहुत ज्यादा मिलता है। एंड ये जाके उन भैया को कहता है, मतलब अपने मेंटोर को कहता है कि मेंटोर, मैं इंडियन क्रिकेट टीम में खेलना चाहता हूँ और मैं अगले 40 साल यही करना चाहता हूँ। एंड मुझे जब पीछे मुड़ के मैं देखूंगा अपने रिटायरमेंट के बाद पीछे मुड़ के अपने करियर को, तो मुझे लगेगा मैंने अपनी लाइफ में वर्थ ऐड किया है एंड मैं इसमें सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। तो इसके मेंटर उसको कहते हैं क्रिकेट खेलना है, पता है इंडियन क्रिकेट टीम में खेलने में बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत है, बहुत कम चांसेस हैं, ऐसे ऐसे कुछ कहता है, बट यू नीड टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बिफोर यू स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट, ताकि अगर तुम्हारा नहीं भी हो तो तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। तो ये बच्चा कहता है कि ठीक है, अगर मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है तो मुझे क्या करना होगा, क्योंकि मुझे अपनी क्रिकेट की ट्रेनिंग कम से कम 7 साल या 10 साल से तो शुरू करनी होगी, क्योंकि उसके बाद उसे अंडर 19 खेलना है, बहुत सारे ट्रॉफीज में खेलना है, तो उसे अपना प्रिपरेशन तो स्टार्ट करना पड़ेगा। ये बोलता है, इसके मेंटर बोलते हैं एक काम करो, तुम अभी 4 साल के हो, स्टार्टअप करो, 3 साल में एग्जिट लेना, 35 करोड़ रुपए तुम्हारे पास आ जाएंगे। अब आ गए तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट के कैटेगरी में। अब तुम क्रिकेट खेलो, ठीक है, आराम से खेलो। ठीक है, एक और छोटा बच्चा होता है, इन छोटे बच्चे का नाम होता है अब्दुल कलाम। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो सचिन तेंदुलकर है कम से कम ये शहर में रहता है, अब्दुल कलाम गांव में रहता है। ठीक है, ये अपने मेंटोर को खोजते हैं, बहुत मुश्किल से इनको एक मेंटोर मिलता है, और गांव में जो भी चीजें लोग सुनते हैं या उनके बड़े उन्हें कहते हैं वो उन्हें मान भी लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा सोर्स नहीं होता ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो मान भी लेते हैं। ठीक है, तो ये अपने मेंटर को खोजते हैं, ये इन्हें कहते हैं कि मैं बड़ा होके एक साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, दुनिया के लिए कुछ, मतलब इंडिया के लिए कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है, ये बोलते हैं साइंटिस्ट, सरकारी नौकरी, बहुत ज्यादा पैसा तो है नहीं, लेकिन चलो ठीक है, सरकारी नौकरी में कहाँ ज्यादा पैसा है, एक काम करते हैं, पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं,
ठीक है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे हुए? तो तुम्हें साइंटिस्ट बनना है तो पहले तुम अपना बैचलर्स करोगे, फिर मास्टर्स करोगे, फिर पीएचडी करोगे, तभी साइंटिस्ट बनोगे। ठीक है, तो एक काम करो, बैचलर से लेके मास्टर्स के बीच में एक बार 5 से 6 साल का एक स्टार्टअप खोल लो। ठीक है, बीच में हम लोग कंज्यूमर को और प्रोड्यूसर को मिलाएंगे और तुम भी एग्जिट लेना 35 CR का, तुम भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए और देन फाइनली तुम भी अपने साइंटिस्ट वाले करियर पे आगे बढ़ जाना। ठीक है, अब पता नहीं तुम लोगों को ये कैसा सुनने में लग रहा होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत ज्यादा दुखद लग रहा है कि आज के बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है। पता है, मेरे साथ स्कूल में एक लड़का था, वो लड़का पढ़ने में काफी ज्यादा अच्छा था, बहुत ज्यादा अच्छा। हम 10th क्लास में थे, 10th क्लास की एक छोटी सी इंसिडेंट में बता रहा हूँ। ठीक है, तो 10th से जब हम लोग 11th में जा रहे होते हैं तो हमारे टीचर्स हमसे हमेशा पूछते हैं कि बड़े होके क्या बनना है, मतलब आगे अपना फ्यूचर किस डायरेक्शन में लेके जाना है। ठीक है, तो किसी ने कहा डॉक्टर बनना है, किसी ने कहा इंजीनियर बनना है, किसी ने कहा शेफ बनना है, किसी ने कहा म्यूजिशियन बनना है। ठीक है, जब इस लड़के की बारी आई तो इस लड़के ने पता है क्या कहा, ये एकदम सच्ची कहानी है। इस लड़के ने एक मैगजीन खोला। ठीक है, उस मैगजीन में एक एक लैब था। ठीक है, बेसिकली वो लैब न्यूट्रिनोस को ट्रेस करता था और क्वार्क्स पे कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा था। बेसिकली वो सब छोड़ो, हम लोग स्मॉल में समझने की कोशिश करते हैं। गॉड पार्टिकल पे वहां पे रिसर्च चल रहा था। ठीक है, तो गॉड पार्टिकल पे वहां पे रिसर्च चल रहा था और उस लैब का फोटो था और वहां पे 2 साइंटिस्ट खड़े थे और उसके बारे में पूरा एक आर्टिकल था उस पे। ठीक है, इस लड़के ने पता है क्या कहा, इस लड़के ने कहा कि मुझे अपना रिमेनिंग लाइफ इस लैब में बिताना। ठीक है, और तुम सोच सकते हो 10th क्लास में इस लड़के ने कुछ ऐसा कहा था जो आज भी शायद हम लोग ना कह पाए। ठीक है, उसे पता था कि उसे 10th क्लास से ही क्या करना है। ठीक है, उसने इतनी प्यारी बात कही थी कि वो आज भी मतलब दिल में, मतलब वो मेमोरी एकदम बहुत ताजा है। ठीक है, और पता है लोग ऐसी बात पे लोग जनरली क्लास में हंस देते हैं, लेकिन कोई उस समय हंस भी नहीं पाया था क्योंकि इसने इतनी मैच्योर बात कर दी थी उस समय जिसका कोई एंड नहीं था। ठीक है, अभी वो लड़का फिलहाल तुम लोग सोच रहे हो कहाँ पे है, ही इज ऑल्सो इन IIT। ठीक है, एंड होपफुली ही विल डू हिज मास्टर्स जो भी। एंड आई वाज ओनली थिंकिंग कि मेरे पूरे दिमाग में यही पूरा सिचुएशन चल रहा था। ठीक है, एंड आई वाज थिंकिंग कि सपोज यहाँ पे जो हमारे टीचर होते, ये बेसिकली हमारे मेंटोर होते। ठीक है, ये टीचर कहते हैं गॉड पार्टिकल पर रिसर्च करना है, मुश्किल काम है, पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का क्या सोच रहे हो। ठीक है, तो मैंने ये सब चीजें तुम्हें बहुत हिलेरियस वे में बता दी होगी, बट ये इतनी हिलेरियस है नहीं। ठीक है, देखो, what you drive out of your entire life is what you want. ठीक है, and what you want is not related to what you earn. ठीक है, तुम्हें जो काम अच्छा लगता है तुम अगर वो करोगे तो तुम वहां से अच्छे पैसे कमा सकते हो। ठीक है, एंड अभी के टाइम पे एक बहुत ही ज्यादा मिसकंसेप्शन फैल रहा है अमंग्स्ट एटलीस्ट ओनली यू पीपल, मतलब स्टूडेंट कम्युनिटी में। ठीक है, मैं यूट्यूब पे ही सिर्फ ये देखता हूँ। ठीक है, प्रोफेशनल कम्युनिटी पे जैसे ही आप लोग मूव ऑन करोगे, जैसे लिंक्डइन पे जब मूव ऑन कर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि लोग इससे ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं, लोग उसके बारे में पोस्ट डाल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ठीक है, किस बारे में? योर सैलरी। ठीक है, योर सैलरी इज नॉट द इंडिकेटर ऑफ सक्सेस। ओके, तुम कितना अर्न कर रहे हो इज नॉट द इंडिकेटर ऑफ योर सक्सेस। तुम क्या काम कर रहे हो, क्या तुम जो करना चाह रहे हो तुम वो कर रहे हो, देन दैट इज सक्सेस, दैट इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। ठीक है, विच ब्रिंग्स मी टू अनदर क्वेश्चन जो एक बच्चे ने मुझसे पूछा था। ठीक है, उस बच्चे ने मुझसे पूछा था कि भैया मेरा 12th बहुत ज्यादा खराब जा रहा है, अगर मेरा जेई नहीं निकला तो क्या मैं अनसक्सेसफुल हो जाऊंगा लाइफ में? तो मैंने उसे सिर्फ एक बात कही, एंड इट वाज दैट
कि देखो, तुम आईआईटी में चले जाओ, इट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट प्रूफ कि तुम लाइफ में सक्सेसफुल होगे। तुम नीट क्लियर कर लो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चले जाओ, एम्स में चले जाओ, इट इज नॉट अ प्रूफ कि तुम सक्सेसफुल होगे। तुम आईआईएम में चले जाओ, इट इज नॉट अ प्रूफ कि तुम सक्सेसफुल होगे। तुम सक्सेसफुल इस बात से होगे कि जिस पॉइंट पे तुम खड़े हो लाइफ में, तुम उस पॉइंट से कितना बेस्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, विल मेक यू सक्सेसफुल इन लॉन्ग टर्म। ठीक है, तुम जिस भी पॉइंट पे खड़े हो, तो अभी तुम लोग जिस पॉइंट पे खड़े हो दैट इज क्लास 11th एंड 12th। ठीक है, एंड इस पॉइंट पे तुम्हारा एम पैसे कमाना तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बट ड्यू टू सम रीजंस, आई डोंट नो व्हाई मेनी पीपल aspire to just start earning from the age of from the class of 11th and 12th। बहुत लोग बोलते हैं कि कॉलेज फर्स्ट ईयर से यू नीड टू अर्न। ठीक है, आई हैव अर्न फ्रॉम कॉलेज फर्स्ट ईयर। ठीक है, एंड फिर भी मैं कहूंगा कि इट इज नो नीड टू अर्न फ्रॉम कॉलेज फर्स्ट ईयर। ठीक है, लाइक जब तक तुम्हें ये नहीं पता है कि तुम लाइफ में आगे क्या करना चाहते हो, कॉलेज किसके लिए होता है? कॉलेज इसलिए नहीं होता कि तुम वहां से पैसे कमाओ, कॉलेज इसलिए होता था कि तुम अपने आप को एक्सप्लोर करो। ठीक है, क्योंकि इससे पहले लाइफ में तुमने अपने आप को कभी एक्सप्लोर नहीं किया होगा। ओके, मतलब 11th 12th 9th 10th जेई नीट के प्रिपरेशन में ही तुम फंसे रहोगे। ठीक है, बट कॉलेज इज दैट टाइम जब तुम अपने आप को एक्सप्लोर करोगे, तुम्हें पता चलेगा कि तुम किस फील्ड में आगे जाना चाहते हो। ठीक है, तभी तो तुम कुछ लाइफ में आगे करोगे। लेकिन अगर तुम इस पर्टिकुलर फेज में अपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में पैसे कमाने की रैट रेस में आगे बढ़ गए, या फिर नहीं मुझे स्टार्टअप ही करना है, अपना एक स्टार्टअप ही खोल के उससे एग्जिट ले लेना है, इसके रेस में पड़ गए, तो डेफिनेटली यू वोंट बी एबल टू गेट सक्सेस। लाइक दिस इज रियलिटी। ठीक है, तुम लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा ओयो के फाउंडर के बारे में कि ही वाज एन एंटरप्रेन्योर एट अ वेरी यंग एज, वेरी यंग एज। मतलब जब हम जेई का प्रिपेयर कर रहे थे, देन ही वाज लाइक अटेंडिंग सेमिनार्स एट दिल्ली। ठीक है, एंड तुम्हें बहुत इजीली कोई बता देता होगा कि रितेश अग्रवाल ने बहुत छोटी उम्र में ओयो खोल लिया, एंड नाउ इट इज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। ठीक है, एंड एज फार एज आई नो, ही इज द ओनली एशियन who is a Peter Thiel scholar, which makes himself a prodigy in himself. ठीक है, so he was like one of the prodigy kids. ठीक है, I'm not telling कि we are not prodigy, हमने हो सकता है एक्सप्लोर ही नहीं किया, लेकिन एक्सप्लोर करने का फेज यहाँ पे है। ठीक है, अदरवाइज यू हैव टू गिव इट अ सैक्रिफाइस कि तुम अपने उस टाइम को किसी और चीज में इन्वेस्ट करो, मतलब अपने 11th and 12th के टाइम को। ठीक है, एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि ये बात मैंने पहले भी कही है कि कैन यू टेक सच रिस्क्स टू कम इन द गेम ऑफ स्टार्टअप सो अर्ली। ठीक है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि रिस्क लो, दुनिया बदलो। ठीक है, ये सब चीज सुनने में अच्छा लगता है, डेफिनेटली मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि अगर हम लोग रिस्क नहीं लेंगे तो पता कैसे चलेगा, फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। बट आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं उसे कैलकुलेट तो थोड़ा कर लीजिए, कैलकुलेटेड रिस्क लेने का कोशिश करिए। ठीक है, अगर हमारे भैया जी सपोज अपने, पता नहीं उन्हें किस चीज का स्टार्टअप किया, लाइक कूपन बेचने को हम लोग स्टार्टअप तो नहीं कह सकते, बट मान लेते कि उन्होंने किसी चीज का स्टार्टअप किया है। ठीक है, तो अगर वो इस पॉइंट पे थे जब वो अपने कॉलेज प्लेसमेंट में बैठ सकते थे, कॉलेज इंटर्नशिप में बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बैठे। ठीक है, विच इज अ रिस्क। लेकिन ये चीज देख के अगर तुम लोग भी अपने कॉलेज प्लेसमेंट में जब तुम्हारा आएगा तुम नहीं बैठोगे और सोचोगे कि मैं ये ऐसा कर लूंगा, या फिर अभी से ऐसा सोच रहे हो कि मैं ऐसा कुछ कर लूंगा, देन यू आर अ टफर, यू आर अ फूल। क्योंकि इन्होंने भी जो अपना ये रिस्क लिया, ये बहुत कैलकुलेट करके ही लिया होगा। ठीक है, इन्होंने खुद अपने ही वीडियो में कहा है कि अगर इनका 2-3 साल यहाँ पे कुछ नहीं जमता है तो ही वुड गो बैक टू यूपीएससी प्रिपरेशन। ठीक है, विच मीन्स अ टोटल स्पैन जो ये अपने आप को दे रहे थे 3 साल यहाँ पे और यूपीएससी का प्रिपरेशन
तो कम से कम मान लेते हैं कि बहुत तेज है, मतलब एक्सट्रीम ऑर्डिनरी है, तो 3 साल तो वहां पे भी ठीक है, क्योंकि 2 साल का प्रिपरेशन होता है और 1 साल एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मान लिया, ठीक है। तो 6 साल का वो अपने को टाइम दे रहे थे, ठीक है, 6 साल का टाइम। अब तुम खुद सोचो कि मान लो कि तुम्हारे फैमिली में लाइक यू ऑल्सो बिलोंग टू लोअर मिडिल क्लास फैमिली, या फिर यू नीड टू डू समथिंग आफ्टर यू गेट आउट ऑफ कॉलेज, ठीक है, या फिर यू डोंट हैव दैट सिक्योरिटी नेट। मतलब ये अगर अपने आप को 6 साल का टाइम दे रहे थे कि अगर नथिंग वर्क्स आउट देन आल्सो आई एम ओके, तो इसका मतलब हिज फैमिली मस्ट हैव बीन सिक्योर्ड इन सम वेज, ठीक है, फाइनेंशियली सिक्योर्ड होंगी, ठीक है। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि क्या तुम इस पर्टिकुलर चीज के लिए रिस्क ले सकते हो, और वो भी एक अपने बहुत ही ज्यादा टेंडर एज से, या फिर अपने बहुत ज्यादा इस एज से जब तुम्हें अपने आप को जानने का इकलौता मौका मिल रहा है। हो सकता है इसके बाद तुम्हें फिर उतना ज्यादा मौका ना मिले। सो इट एवरीथिंग कम्स अपॉन यू कि तुम किस चीज को चाहते हो, क्या सोचते हो, कितना कैलकुलेटेड रिस्क लेने की क्षमता है तुम्हें, तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, सपोर्ट कैसा है, ठीक है। बट अगर तुम हर चीज को नेग्लेक्ट करोगे, मतलब हर चीज को आंख बंद करके फॉलो करोगे, तो एक चीज पक्का है कि देयर विल बी अ डाउनफॉल, देयर विल बी अ डाउनफॉल, एंड गॉड फॉरबिड, बट उससे वापस आना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। एंड ये मैं उन लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं कि जो लोग अभी से एक गलत डायरेक्शन में जा चुके हैं, ठीक है। अब जो जा चुके हैं और वो इस वीडियो तक को देखने के बाद अगर नहीं समझ रहे, देन आई थिंक कि एक बार मतलब इट्स अ जर्नी ऑफ 100 स्लैप्स, खा लो फिर पता चल ही जाएगा, ठीक है। बट जो लोग थोड़े से सिंसियर हैं, चीजों को समझ रहे हैं, कम से कम खराब परसेंटाइल मेंस में आई है तो उस चीज को भी समझ रहे हैं, ठीक है, दे मस्ट अंडरस्टैंड दिस एंड टेक देयर रोड आफ्टर टेकिंग एवरी डिसीजन इनटू अकाउंट, ठीक है। हालांकि मैं सिर्फ तुम लोगों को एक चीज ही लास्ट में कहूंगा, सिर्फ और सिर्फ एक चीज, कि दिस प्रिपरेशन का फेज इज व्हाट एवरी पर्सन अराउंड मी, मतलब एवरी फ्रेंड ऑफ माइंड जो भी अभी आईआईटी में, वो मिस करता है। मतलब दे हैव मेड इट सो स्पेशल, मतलब उस समय उन्होंने इतनी मेहनत की थी कि दे वर द मोस्ट प्रोडक्टिव ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है। एंड इतनी मेहनत तुम्हें फिर लाइफ में शायद कभी नहीं करनी है, ठीक है। तो मेक यूज ऑफ दैट टाइम कि तुम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करो और इस एग्जाम को एक अटेम्प्ट में ही क्लियर करो, और एक अटेम्प्ट में ना हो तो 2 अटेम्प्ट में क्लियर करो, ठीक है। बट एक अच्छे कॉलेज में चले जाओ, ठीक है, क्योंकि वहां से तुम्हें रास्ता खुद दिख जाएगा, ठीक है। एंड अभी के लिए स्टार्टअप्स, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये सब तुम भूल जाओ, ठीक है। और मैं तो कहूंगा कि अगर तुम कॉलेज में भी इन चीजों को भूल के ही रहना चाहते हो तो डेफिनेटली भूल के ही रहो, ठीक है, ताकि तुम्हें अपने साथ कुछ समय गुजारने का मौका मिले, ठीक है, अपने आप को जानने का कुछ मौका मिले, तुम्हें किस चीज में इंटरेस्ट है तुम्हें मौका मिले। हो सकता है तुम गलती से इंजीनियरिंग में आ गए हो लेकिन तुम्हें एक शेफ बनना था, हो सकता है तुम गलती से इंजीनियरिंग में आ गए हो लेकिन तुम्हें एक मैजिशियन बनना था, हो सकता है तुम गलती से इंजीनियरिंग में आ गए हो लेकिन तुम्हें एक आईएएस ऑफिसर बनना था, या हो सकता है तुम्हें गलती से इंजीनियरिंग में आ गए हो और तुम्हें असलियत में स्टार्टअप करना था, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट, तुम्हें हमेशा याद रखना। सो आई थिंक आई हैव ट्राइड टू मेक ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर, ठीक है। अगेन डोंट टेक इट एज अ रोस्ट वीडियो कि मैंने किसी का मजाक उड़ाया है फिर कुछ भी ऐसा, ठीक है। दिस वीडियो वाज जस्ट टू मेक यू अवेयर, ठीक है। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद मैं कोई भी वीडियो भैया जी के बारे में नहीं बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे जितनी पॉइंट्स कन्वे करने थे, जो जो तुम्हें बताना था, मैं बता चुका हूं। तो इस टॉपिक पे और कोई वीडियो नहीं होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप यही पे एंड करते हैं। अगर ये वीडियो तुमको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारे चैनल पे स्टार्टिंग से ही एक प्रथा चली आ रही है, कमेंट करने का, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि कमेंट डेफिनेटली करो कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे दिमाग में क्या थॉट्स आए, उन्हें प्रॉपरली सिंक्रोनाइज करो, प्रॉपर भाषा का चयन करो, इंग्लिश या हिंदी में उसे लिख दो, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।